जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। फैब इंडिया से जो विवाद शुरू हुआ था, मतलब जश्न रिवाज के ऊपर से विवाद शुरू हुआ था, वो बिंदी तक पहुंच चुका है। मतलब एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि जो भी मॉडल्स आजकल दीपावली के परिधानों की मॉडलिंग करते हुए नजर आते हैं, उनके चेहरे पे एक उदासीनता होती है और बिंदी तो बिल्कुल ही नदारत होती है। अब इसी को कई नेटिजन्स ने पॉइंट आउट कर लिया है और अब इस चीज़ को लेकर बहिष्कार किया जा रहा है कि भैया बिंदी नहीं तो बिजनेस नहीं, मतलब नो बिंदी नो बिजनेस। हालांकि कई लोग इसको एक काफ़ी ज़्यादा उग्र चीज़ भी बता रहे हैं कि भाई आप मतलब बहुत गलत तरीके से इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो और गलत एक मैसेज लेने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जो लोग ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि भाई अगर आप दीपावली के परिधानों की बात कर रहे हैं तो एक हिंदू त्यौहार है और हिंदू त्यौहार में बिंदी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। किसी को कोई भी तीज त्यौहार होता है उसके ऊपर बिंदी और चूड़ियाँ गिफ्ट की जाती हैं, एज अ सुहागन का जो एक चिन्ह होता है उसके तौर पर ये दी जाती हैं। तो ऐसे में लोगों का कहना है कि भाई आप हिंदू सभ्यता से जुड़ी हुई इतनी महत्वपूर्ण चीज़ को क्यों लगातार अनदेखा कर रहे हैं। और यहाँ पर एक ब्रांड की नहीं, यहाँ पर कई सारे ब्रांड्स की बात हो रही है। शेफाली वैद्य ने भी इसको लेकर काफ़ी कुछ कहा है, तो ज़रा जानते हैं कि ये मामला क्या है। इसके बाद ज़रा ट्विटर की तरफ भी देखेंगे, ये लोग ट्विटर के ऊपर किस तरीके से इस चीज़ को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्विटर पर नो बिंदी नो बिजनेस ट्रेंड कर रहा है। ये ट्रेंड फैब इंडिया और टाटा क्लिक जैसी कंपनीज के दीपावली के ऐड के विरोध में शुरू किया गया है। इस ट्रेंड को शुरू किया है पत्रकार और कॉलमनिस्ट शेफाली वैद्य ने। शेफाली के शुरू किए गए इस ट्रेंड पर महिलाएं अपनी बिंदी वाली फोटोज लगाकर अपना सपोर्ट भी दे रही हैं। लेकिन ये मामला क्या है? दरअसल हाल ही में क्लोथिंग, होम डेकोर और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनी फैब इंडिया ने दीपावली कलेक्शन के लिए एक ऐड निकाला। उस ऐड की टैगलाइन थी जश्न रिवाज। फैब इंडिया ने इस बात की जानकारी देने के लिए ऐड को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पोस्ट करते हुए उनकी तरफ से लिखा गया कि जैसा कि हम प्यार और प्रकाश के त्यौहार का स्वागत कर रहे हैं, फैब इंडिया का कलेक्शन जश्न रिवाज बेहद खूबसूरती से भारतीय परंपरा को अपना सम्मान देता है। ऐड पोस्टर में जो भी मॉडल दिखाई दिए वे सभी पारंपरिक परिधान में हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने भी बिंदी नहीं लगाई। तो पहला विवाद जश्न रिवाज को लेकर हुआ तो कुछ की आपत्ति उर्दू शब्द से थी कि भैया जब हिंदुओं का त्यौहार है तो फिर उर्दू क्यों, यानी ये धीरे धीरे हमारी परंपरा को खत्म करने की चाल है। विवाद बढ़ा तो फैब इंडिया ने सफाई देते हुए उस पोस्टर को वहां से हटा लिया। दूसरा बवाल टाटा ग्रुप की क्लोथिंग कंपनी टाटा क्लिक की दीपावली ऐड को लेकर हुआ। इस बार विवाद बिंदी को लेकर हो गया। इस विवाद को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया पत्रकार शेफाली वैद्य ने। शेफाली को मॉडल्स को बिंदी ना लगाने पर आपत्ति है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि वाह फैब इंडिया, दीपावली में से हिंदुत्व निकालने के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। इसे प्रेम और प्रकाश का त्यौहार कहते हो, टाइटल देते हो जश्न रिवाज। मॉडल्स बिंदी नहीं पहनती लेकिन चाहते हो कि इतने महंगे प्रोडक्ट्स खरीदें, वो भी हिंदू परंपरा के सम्मान के नाम पर। वहीं टाटा क्लिक के ऐड को पोस्ट करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आपको फोटो में कहीं भी आनंद उत्सव दिखाई दे रहा है? ये मॉडल्स ऐसे दिख रही हैं जैसे किसी की असमय मौत पर कोई रो रहा हो, मतलब मातम मनाती हुई दिखाई दे रही है। ट्विटर पर चल रहे इस विवाद में भी दो पक्ष चल रहे हैं। हर कोई शेफाली के विचार से सहमत नहीं है। मॉडल्स का बिंदी ना पहनना हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। वायुसेना विंग कमांडर अनुमाचार्य ने इस पूरे विवाद पर ट्वीट करते हुए लिखा कि सेना की कोई भी महिला अधिकारी बिंदी नहीं लगाती, यानी उसे देश की संस्कृति प्यारी नहीं है। बिंदी नहीं, हम माथे पर देश की मिट्टी लगाते हैं। फैब इंडिया या टाटा क्लिक कोई पहली कंपनी नहीं है या ऐसा कोई पहला मौका नहीं जब किसी कंपनी के ऐड पर लोगों ने विवाद खड़ा किया हो। हाल ही में क्लोथिंग ब्रांड मान्यवर मोहे के ब्राइडल कनेक्शन पर भी कंट्रोवर्सी हुई थी। आलिया भट्ट अभिनीत इस ऐड में कन्यादान की जगह पर कन्यामान की बात कही गई थी। लोगों ने उसे भी हिंदू परंपरा के खिलाफ माना था और काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर विवाद हुआ था। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग इस समय बिंदी नहीं लगाते, उस समय नहीं लगाते, यहाँ पे बिंदी से मतलब ये है कि एक परिधान के ऊपर जब हम बिंदी लगाते हैं तो वो कंप्लीट कहलाती है। इवन लड़कों को भी जब उनकी शादी होती है तब तिलक के नाम पर एक बिंदी लगाई जाती है, टीका किया जाता है। तो ये एक हिंदू सभ्यता से जुड़ी हुई चीज़ है, इसीलिए इसको लेकर इतनी बातें करी जा रही है। कोई यहाँ पर ऐसा ये नहीं किया जा रहा है कि भाई आपने पूरी तरीके से गलत दिखा दिया। भाई जैसा देश वैसा भेष की हम लोग बात करते हैं, तो इसीलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर आप हिंदू परंपरा की बात कर रहे हो, हिंदू त्यौहार की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको हिंदू परिधानों को भी तवज्जो देनी पड़ेगी। अब जरा देख लेते हैं कि शेफाली के ट्विटर अकाउंट के ऊपर इस तरह से किस तरह के ट्वीट्स निकल कर सामने आ रहे हैं। ये वो ट्वीट है शेफाली का जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, नॉट बाइंग एनीथिंग फॉर दीपावली फ्रॉम एनी ब्रांड दैट शोज मॉडल्स विदाउट बिंदी नो बिजनेस। इन्होंने ये ट्वीट किया है, इसको साथ ही साथ पिन भी किया है। अब इसके ऊपर हम देख लेते हैं लोग क्या लिख रहे हैं। तो सबसे पहले बलकम नरेंद्र लिखते हैं कि वाई यू वांट टू बॉयकॉट रिलायंस ट्रेंड्स शेफाली, दैट्स एज संस्कारी ब्रांड एज दे कम। दरअसल इसके भी तस्वीरों में किसी ने बिंदी नहीं लगाई, इसलिए इनसे सवाल किया जा रहा है कि भैया क्या है ये।
समीर ने इसको लेकर लिखा है कि बिंदी इज नॉट जस्ट अ ब्राइट डॉट, इट्स अ 6000+ years old civilization expression back to Nisardiya Sukta, Rigveda, area between eyebrows, sixth chakra, Anjana seat of concealed wisdom, and retains energy, strength, concentration, and symbolize ऑनर, लव एंड प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पर इन भाई साहब ने बहुत तरीके से अपनी पूरी बात बताई है। दीपक लिखते हैं कि बिंदी डजंट मेक अ वुमन बट बिंदी मेक्स अ वुमन हिंदू, दैट्स द लॉजिक। ये इस बात का लॉजिक है। बबल श्रीनाथ ने इसके ऊपर एक फोटो ट्वीट किया। ये लिखते हैं कि मे आई ऐड दैट बिंदी इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। ये बात भी ठीक है। मिडिल ए फिंगर फैबिंडिया, अभी देखिए ये भी क्लोथिंग ब्रांड है, इन्होंने भी नहीं है, अजियो लाइफ है। इसमें भी आप देखिए ये तो मॉडल्स मतलब इसीलिए कहते हैं कि भैया ऐसा लग रहा है कहीं माता में इतनी उदास रहती हैं। एक चिड़िया ने लिखा है कि फेस्टिवीज इन वाइट एंड ब्लैक देयर कांट बी अ वाइडर डिस्कनेक्ट। इसके ऊपर राशि वर्मा ने लिखा है कि एग्जैक्टली बिंदीज आर कल्चर एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर कल्चर। इन्होंने तस्वीर पोस्ट करी है। संदीप लिखते हैं रिलायंस ऑल्सो गोइंग तनिष्क एंड फैब इंडिया वे, दे विल ट्राई टू ब्रांड देयर प्रोडक्ट्स विद सम हार्ड टू प्रोनाउंस संस्कृत वर्ड्स टू अट्रैक्ट हिंदूज एंड विल सेल देयर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स टू गलिबल हिंदू कस्टमर्स। वोक लिबरल्स एट देयर बेस्ट, बॉयकॉट मान्यवर ऑल्सो। यहाँ पर एक तस्वीर देख सकते हैं आप, इसमें बिल्कुल एकदम उदासीन से चेहरे दिखते हैं। इसके आगे मंदार गुप्ते लिखते हैं किसी शेफाली वैद्य ने लिखा है किसी किति सेल्फ गोल, अच्छा सेल्फ गोल यहाँ पर ये उसमें बिंदी में नहीं दिख रही है इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है। शालू लिखती हैं आई एक्सटेंड माई 100% सपोर्ट टू दिस। इसके आगे स्वपुनिल ने लिखा है कि भैया मैडम वेयर इज़ योर बिंदी इन दीज पिक्चर्स। तो भैया एक बार फिर से हम बता दें कि दरअसल ब्रांडिंग को लेकर हो रहा है कि आप किस चीज़ की ब्रांड को लेकर एंडोर्स कर रहे हो। ज़रूरी नहीं कि आपको 24 घंटे बिंदी लगाए घूमना, लेकिन अगर आप किसी हिंदू परिधान को एंडोर्स कर रहे हो उसके त्यौहार के ऊपर, तब ये चीज़ कही जाती है कि आप मतलब बिंदी को उस टाइम तो लगाओ, मतलब आप ऐसे मुंह बना के बैठे हुए, मतलब हद होती है। ये देखिए अगले ट्वीट में वही चीज़ लिखी गई है, शी इज़ नॉट एंडोर्सिंग एनी प्रोडक्ट इन दीज पिक्स नॉट शी इज एट सम फेस्टिव साइड, आई होप यू कैन सी दैट इफ योर आइज वर्क्स वेल। नहीं दिख रहा होगा मैडम उनको। एक एस लिखते हैं दिस इज अमेजिंग, आई लव द ट्रेंड एंड हिंदी टू, थैंक्स फॉर स्टार्टिंग दिस, देयर वॉज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड अप्लाइंग एश turmeric and kumkum in between eyebrows. The science was forgotten and fashion remained as bindi, but that also is good reminiscent of old traditions. AJ Voice ने लिखा है कि when your students ask you the meaning of holier than thou, you show them this and you don't show them this. देखिए अब वो शेफाली की तस्वीर वायरल की है, मतलब इलॉजिकल चीज़ है, मतलब इसको त्यौहार से जोड़कर हम लोग बात कर रहे हैं और आप होगी मतलब उसको नॉर्मल लाइफ में घुसा दिया आपने। थोड़ा लॉजिक ही ले आते यार। आनंद कुमार लिखते हैं इफ़ इट इज़ इंटरनेशनल देन इट्स रॉन्ग बट आर यू श्योर द प्लांट द मॉडल्स शुडंट यूज बिंदी टू डिमी हिंदुइज्म। शांतनु लिखते हैं कि ऑफ कोर्स मॉडल्स वियर व्हाट द कंपनी वांट्स देम टू वियर एंड एड्स डोंट गेट पब्लिश्ड विदाउट द कंपनीज अप्रूवल, इफ़ इट वॉज अ मिस्टेक मेक श्योर दे रिमेंबर इट। मतलब आप खुद ही सोचिए ना कि अगर आप एक ब्रांड हैं, आप किसी ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं, आप अपने ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, तो आप उसको बगैर देखे तो अप्रूव करोगे नहीं ना, आप खुद देखोगे भैया इन लोगों ने हमारे लिए क्या बना दिया है। मतलब इवन शादी पार्टी में भी हम लोग जो खाना रखवाते हैं तो पहले हम लोग खुद खाना टेस्ट करते हैं कि यार जो हम अपने मेहमानों को खिलाने वाले हैं वो खाना सही है कि नहीं है। तो ऐसे में बिना अप्रूवल के तो ऐसे ऐड निकलते नहीं होंगे, और निकल रहे हैं तो भाई कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।